फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि पंचमहाभूत क्या होते हैं और इनके इम्बैलेंस से नेचर में या हमारे अंदर क्या-क्या परिवर्तन आते हैं? क्या आपको पता है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी आपको फल क्यों नहीं मिलता और इसको सुधारने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हैं? वो कौन सी 4 चीज़ें हैं फ्रेंड्स, जो वास्तुशास्त्र के द्वारा हम अपने जीवन में प्राप्त कर पाएंगे? तो चलिए फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे सवालों के आंसर जानते हैं हम इस वीडियो में। हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गृह निर्माण, जिसमें आपको घर बनाने से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी और जानते हैं कि वास्तुशास्त्र हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हमें इसे क्यों समझना चाहिए। फ्रेंड्स, इस दुनिया में सारी चीज़ें जैसे कि वस्तु, इंसान और बाकी के जानवर 5 एलिमेंट से बने हैं, जिसे पंचमहाभूत भी कहते हैं। ये एलिमेंट्स हैं पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि और आकाश। ये 5 एलिमेंट नेचुरल पावर के सोर्स माने जाते हैं, जो कैपेबल हैं हमें एनर्जी देने में। पर हम मनुष्य के रूप में इन एनर्जी को अपने अंदर कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने अपने आप को किस पोजीशन में और किस ओरिएंटेशन में रखा है। जिस तरह फ्रेंड्स नेचुरल साइकिल में इन एलिमेंट्स के इम्बैलेंस से फ्लड्स, वोल्केनो, अर्थक्वेक आदि आते हैं, वैसे ही इन एलिमेंट्स का इम्बैलेंस अगर हमारे अंदर हो जाए फ्रेंड्स, तो हमें भी अनकंफर्ट फील होगा। जैसे अगर खाने की बात करें तो अगर हम एक बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो हमें उससे सफिशिएंट एनर्जी मिलती है और हमें अच्छा लगता है। पर अगर मान लीजिए अगर हमारे खाने में कोई भी एलिमेंट ज़्यादा हो जाए, जैसे कि अग्नि मतलब मसाले या मिर्च, तो हमें एसिडिटी होगी और फिर हमें उसका उपचार करना पड़ेगा। उसी तरह फ्रेंड्स, अगर इन एलिमेंट्स का इम्बैलेंस अगर हमारे शरीर के बाहर हमारे आसपास होता है तो भी हम अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जो हमें फिजिकली नहीं पर मेंटली फील होगा, क्योंकि हमारे एनर्जी चक्र डिस्टर्ब रहेंगे। फ्रेंड्स, जब भी इन एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस गड़बड़ होता है तो हमारी एनर्जी अलग अलग डायरेक्शंस में फैल के वेस्ट होती है और उसी की वजह से हमें स्ट्रेस और टेंशन होता है। इसीलिए इन 5 एलिमेंट्स का बहुत ही क्लोज रिलेशन है इंसानों से। फ्रेंड्स, अगर हम इन एलिमेंट्स को अपने घर में प्रॉपर प्लेस देते हैं, तब हम नेचर के साथ एक हो जाते हैं। वास्तु के बेसिक प्रिंसिपल्स हमें अपने बॉडी और माइंड को फ्लेक्सिबल बना के इन एलिमेंट्स के बीच में बैलेंस बनाने में मदद करते हैं, ताकि हम बेहतर जीवन जी पाएँ। दोस्तों, इंसान का जीवन बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि उनके कर्म, उनके भाग्य और उनके आसपास के वातावरण। फ्रेंड्स, बिना कर्म के कोई फल नहीं मिलता, पर अगर आपको अच्छे कर्म करने के बाद भी अगर आपको फल नहीं मिलता, तो वास्तुशास्त्र का इस्तेमाल करके हम अपने घरों के डिफेक्ट्स को सही करके उस फल का आनंद ले सकते हैं। हालांकि डिफेक्ट्स दूर करने के बाद भी अगर आप कर्म नहीं करते तो भी फल नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, वास्तु की मदद से हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते, पर अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सुधार करके हम अपनी लाइफ की जर्नी को स्मूथ कर सकते हैं। एक्चुअली इस साइंस को समझ के और लागू करके आप ये प्लान कर सकते हैं कि आपकी लाइफ किस डायरेक्शन में आगे बढ़े। दोस्तों, आजकल पॉपुलेशन के बढ़ने से रहने के लिए एरिया कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी के प्राइसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं, जो कि सबसे बड़ा कारण है वास्तु डिफेक्ट घरों के निर्माण का। जैसे जैसे हम मॉडर्न और आर्किटेक्चरली सुंदर घरों की ओर बढ़ते हैं, जिसमें बहुत सारे वास्तु डिफेक्ट्स हैं, वैसे वैसे हमारी ज़िंदगी और फ्रस्ट्रेटिंग और सैड होती जाती है वास्तुशास्त्र के इग्नोरेंस से। बहुत बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि कोई इंसान एक प्रॉपर्टी या घर खरीदता है बिना कुछ एनालिसिस किए हुए, बस सस्ता देख के। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स, अगर वो प्रॉपर्टी वास्तु के नियम के अकॉर्डिंग है तो उसके फाइनेंशियल एंड फैमिली कंडीशन अच्छे रहेंगे और उसके जीवन में शांति और खुशहाली बनी रहेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर उसका सिलेक्शन गलत निकलता है तो ये उसे बहुत ही लॉस देता है और उसे फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन, मैरिज और बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तब ये देखा गया है फ्रेंड्स कि वो इंसान भगवान को ब्लेम करना शुरू करता है। वो सिचुएशन को सुधारने की बहुत कोशिश करता है, बट जब वो नहीं सुधर पाता तब वो अपनी ही किस्मत को कोसता है। ये एक मुख्य रीजन है आज के समय में लोगों की असंतुष्टि और पीड़ा का। वास्तुशास्त्र एक परफेक्ट सॉल्यूशन है ऐसी सारी प्रॉब्लम्स का, क्योंकि ये हेल्प करता है नेचर के साथ बैलेंस बना के रहने में। इसे समझ के और फॉलो करके हम पीसफुल और हेल्दी लाइफस्टाइल पा सकते हैं
और साथ ही साथ काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं जीवन के हर फील्ड में। फ्रेंड्स, अगर वास्तुशास्त्र के नियम को अच्छे से समझ के अगर हम अपने घरों के निर्माण के समय ध्यान रखें तो सारी पॉजिटिव एनर्जीज हमेशा हमारे घरों में फ्लो करती रहेंगी और हमारे सोच और एक्शंस हमेशा सही डायरेक्शन में रहेंगे और फाइनली हमें मेंटल पीस प्राप्त हो पाएगा। वास्तुशास्त्र के मदद से हम मेनली 4 चीज़ों को अपने जीवन में लाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स। पहला है स्पिरिचुअलिटी, मतलब भगवान से नज़दीकी। दूसरा है हेल्थ, मतलब कि अच्छी स्वास्थ्य। तीसरा है वेल्थ, मतलब कि ज़रूरत पूरी करने के लिए धन। और चौथा है खुशी और संतुष्टि। दोस्तों, हम उस घर में रह के क्या करते हैं अपने जीवन में, ये पूर्णतः डिपेंड करता है कि उस घर का वास्तु कैसा है। फ्रेंड्स, हमें यह सीखना चाहिए कि हम अपने घर का निर्माण कैसे करें या डिफेक्ट्स को कैसे ठीक करें ताकि घर में पॉजिटिव एनर्जीज़ का फ्लो ऑटोमेटिकली बना रहे और साथ ही साथ हम अनदेखे द्वेषों से भी बचे रहें। पॉजिटिव एनर्जीज़ अच्छे हेल्थ के द्वारा खुशियाँ लाते हैं और नेगेटिव एनर्जीज़ दुख और तकलीफ़। घर के हर सेक्शन का ओरिएंटेशन और पोजीशन इम्पॉर्टेंट है, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में और समझते हैं वास्तु से जुड़ी कुछ और ज़रूरी और इंटरेस्टिंग बातें। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाने में मेरी मदद कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।